है कई हथियार रखकर इस तरह के कार्य करते हैं, जमीन भी कब्जा करते हैं। पटना में भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जैसे कि राजा बाजार हो गया, समनपुरा, नौबतपुर, दानापुर। शराब को लेकर अभी जारी किया गया है कि हर दिन छापेमारी अभियान चलाया जाएगा ताकि शराब माफियाओं पर नकेल कसी जाए। तो ये क्या है पूरी खबर? जो भी माफिया हैं उनको आपका क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कहीं भी अगर कोई ज़मीन का ऐसा विवाद आता है जिसमें लिटिगेंसी जानबूझ के पैदा की गई है या उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई है तो उसको अंचलाधिकारी के स्तर से कोऑर्डिनेशन बैठा के उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। विशेषकर रात्रि में छापेमारी की जाती है देसी चुलाई शराब की जो जगह हैं उन पर, और जो बाहर से शराब लाई जाती है तो उसमें जो STF है, साथ ही साथ एंटी नार्को टास्क फोर्स है, वो भी इस पे काम कर रही है। कानून का अनुपालन करें सब लोग और विधि द्वारा स्थापित जो चीज़ें हैं उसके दायरे में रह के जीवन जिएं। अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई उसमें की जाएगी। C24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मासी। देखिए, बिहार में अपराध के आंकड़े लगातार कम होते दिख रहे हैं। जिस तरीके से पहले बिहार में अपराध बढ़ता था, अब अगर देखा जाए तो जो भी आंकड़े पुलिस मुख्यालय की तरफ से आते हैं उसमें आंकड़े कम होते जा रहे हैं। ऐसे में बिहार की जनता की सुरक्षा के लिए बिहार पुलिस की तरफ से क्या कुछ कदम है और लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कुछ तैयारियां चल रही है? जिस तरीके से बिहार में सड़क पर भी जगह जगह पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि अपराध को रोका जाए। इसी तमाम सवाल का आज हम जवाब लेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज वेस्ट सिटी SP भानु प्रताप जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जो कि बिहार की और शहर की जो सुरक्षा है, अपराध है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और अपराध और सुरक्षा की कमान जो है वो लगातार ये संभाल रहा है। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां बिहार पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी भानु प्रताप जी, क्या कुछ तैयारियां बिहार पुलिस की तरफ से की जा रही है अपराध को नकेल कस? तैयारियां जो रेगुलर होती हैं हम लोगों की वही रहती हैं और उसमें प्रिवेंटिव एक्शंस हम लोगों के होते हैं, विशेषकर BNSS 126 और जो भी प्रिवेंटिव धाराएँ हैं उसकी। इसके अलावा CCA की कार्रवाई भी हम लोगों के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं उनकी गुंडा रजिस्टर में एंट्री कराकर उनका किसी सप्ताह के दिन में गुंडा परेड या क्रिमिनल परेड उनकी थाने पर ऑर्गेनाइज की जाती है। और साथ ही साथ जो भूमाफिया हैं, बालू माफिया हैं या शराब माफिया हैं, उनकी संपत्ति जब्ती के लिए BNSS की धारा 107 के तहत माननीय न्यायालय में प्रस्ताव भी समर्पित किए जाते हैं। जी, अब भू माफिया, शराब माफिया की भी जो पकड़ है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। कई हथियार रखकर इस तरह के कार्य करते हैं, जमीन भी कब्जा करते हैं। पटना में भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जैसे कि राजा बाजार हो गया, समनपुरा, नौबतपुर, दानापुर। तो इन भू माफियाओं के लिए क्या कुछ तैयारी है? इसमें कई तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं, विशेषकर CCA की कार्रवाई भी हुई है और साथ ही साथ इसमें 107 BNSS की कार्रवाई भी की है। कुछ अभियुक्तों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई भी की गई है, प्रस्ताव भेजा गया है मुख्य पुलिस मुख्यालय के माध्यम से और लगातार नज़र रखी जाती है। और कहीं भी अगर कोई ज़मीन का ऐसा विवाद आता है जिसमें लिटिगेंसी जानबूझ के पैदा की गई है या उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई है तो उसको अंचलाधिकारी के स्तर से कोऑर्डिनेशन बैठा के उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। जी, शराब को लेकर अभी जारी किया गया है कि हर दिन छापेमारी अभियान चलाया जाएगा ताकि शराब माफियाओं पर नकेल कसी जाए। तो ये क्या है पूरी खबर? विस्तार से जानना चाहूँगी आपसे। शराब के लिए लिस्ट बनाई गई है। जो शराब माफिया है, विशेषकर जो विदेशी शराब को दूसरे राज्यों से बिहार राज्य में लाते हैं, साथ ही साथ जो देसी चुलाई शराब होती है उसकी जो लोकल स्तर पर जिसको बनाया जाता है, और चूँकि प्रोहिबिशन एक्ट लागू है बिहार में जैसा कि पता है आप सभी लोगों को, तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कई स्तरों पर कार्रवाई की जाती हैं। विशेषकर रात्रि में छापेमारी की जाती है देसी चुलाई शराब की जो जगह हैं उन पर, और जो बाहर से शराब लाई जाती है तो उसमें जो STF है, साथ ही साथ एंटी नार्को टास्क फोर्स है, वो भी इस पे काम कर रही है। और मद्य निषेध इकाई भी है, उसकी मदद भी इसमें दी जाती है और जो बैकवर्ड लिंकेज हैं उन तक पहुंचा जाता है और गिरफ्तारियां इसमें की जाती हैं। जो भी माफिया हैं उनको आपका क्या संदेश देना चाहेंगे आप, उन तमाम माफियाओं को जो जमीन के लिए अवैध करते हैं, शराब पर अवैध करते हैं, उनको क्या संदेश है वेस्ट सिटी SP भानु प्रताप सिंह का? कानून का अनुपालन करें सब लोग और विधि द्वारा स्थापित जो चीज़ें हैं उसके दायरे में रह के जीवन जिएं। अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई उसमें की जाएगी
और कोई भी शिकायत अगर पुलिस को मिलती है तो उसको बड़ी सख्ती से और गंभीरता से निपटा जाएगा। जी, सड़क पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उसके तहत क्या निगरानी रखी जाती है और अपराधियों तक पहुंचने में मदद मिल पाती है उस कैमरे से? हाँ, इसमें कई तरह के इनिशिएटिव लिए गए हैं। नगर निगम के द्वारा भी सरकारी कैमरे लगाए गए हैं और जो ICCC बिल्डिंग में संचालित है वहाँ भी पुलिस की टीम बैठती है, मॉनिटरिंग की जाती है। अगर कोई छीनने की घटना होती है या लूट की घटना होती है या ट्रैफिक से रिलेटेड कोई इश्यू होता है तो। और इसके अलावा कुछ कैमरे सिविल सोसाइटी की मदद से भी लगाए गए हैं जिनका एक्सेस थानों में है। विशेषकर जैसे नौबतपुर थाने में अगर हम देखेंगे तो वहाँ अच्छा उसका कंट्रोल रूम बना रखा है जो स्थानीय लोगों के द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन उसका कंट्रोल पुलिस के पास दिया गया है। और हम लोगों की इसमें आगे यही तैयारी है कि जो महत्वपूर्ण जगह हैं, चौराहे हैं या भीड़ भाड़ की जगह हैं जहां अपराध के दृष्टिकोण से उनको संवेदनशील माना जाता है तो वहां पर भी कैमरों की आउटरीच बढ़ाई जाए और उसका एक्सेस पुलिस के पास रहे। जी, यानी बिहार पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है ताकि बिहार में अपराध को रोका जा सके। हाँ, निश्चित तौर पर बिल्कुल, क्योंकि पुलिस का काम ही है अपराध का नियंत्रण करना, उसका उद्भेदन करना और लॉ एंड ऑर्डर को संधारित करना और अनुसंधान करना। तो तीनों ही बिंदुओं पर हम लोग लगे हुए हैं। जी, यानी अपराधी अब कुछ भी करेंगे तो बचेंगे नहीं बिहार में? नहीं, वो तो है ही है। उसमें अगर कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई पहले भी की जाती रही है और आगे भी की जाएगी, उसको कोई टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। तो आपने देखा हमारे साथ शहर के वेस्ट सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह थे जिन्होंने साफ तौर पर अपराधियों को चेताया है